नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ दोस्तों 1947 में, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने देश को सशक्त रखना, मजबूत रखना और अपने जो नागरिक हैं उनको संतुलित बनाए रखना एवं संयमित होकर अपने देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना। और इसी क्रम में दोस्तों हमारे देश में आवश्यकता थी अपने जो राज्यों के निर्माण की, पुनर्गठन की। यह भी आवश्यकता सबसे बड़ी थी। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन को लेकर भारत सरकार के द्वारा तत्कालीन समय में जिन 3 प्रमुख आयोगों का गठन किया गया, जिनसे आपके एग्जाम में लगातार दोस्तों प्रश्न बनते रहे हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके इन आयोगों से पूछे जाते हैं कि गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे या फिर सदस्य कौन थे, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में क्या कहा गया, इनकी चर्चा हम वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन हर वो फैक्ट, हर वो नॉलेज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन। तो दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो सबसे पहला आयोग गठित किया गया था राज्य सरकार के लिए, वह किया गया था दोस्तों धर आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि किसी भी आयोग का जो मुख्यतः नाम जो होता है दोस्तों, जैसे धर आयोग हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, कोई भी नाम होता है दोस्तों, वह मुख्यतः उसके अध्यक्ष के नाम पर ही आधारित होता है। यह आप सभी जान लीजिए। मान लीजिए कल को तुक्का लगाना हो और आयोग का नाम दिया हो और ऑप्शन में नाम दिया दोस्तों, तो आप उस आयोग के नाम के आधार पर यदि तुक्का लगाते हैं तो 90% चांस है कि आपका तुक्का सही होगा। तो मैक्सिमम दोस्तों आयोग के अध्यक्ष के नाम के आधार पर दोस्तों उस आयोग का नाम रखा जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं धर आयोग। दोस्तों, धर आयोग का गठन किया गया था जून 1948 में, जून 1948 में इसका गठन किया गया। दोस्तों, इसके गठन के बाद इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वह थे SK धर। जी हाँ दोस्तों, SK धर। और इन्हीं धर के नाम के, इनके टाइटल के आधार पर धर आयोग पड़ा था। और इन्होंने दोस्तों, जब उनका जून 1948 में इनको यह आयोग का कमान सौंपा गया दोस्तों, तो इन्होंने दिसंबर 1948 में, मतलब कुछ ही दिनों में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट में यह कहा दोस्तों कि जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, जो राज्यों को बनाना चाहिए दोस्तों उसको, तो उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो अधिकांश क्षेत्र में भाषा होती है, उसके आधार पर न होकर दोस्तों, बल्कि जो प्रशासनिक सुविधा है उसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि SK धर ने क्या कहा, कमेटी ने दोस्तों यह कहा कि जो हमारे राज्यों का गठन होगा वह भाषा के आधार पर नहीं होगा, भाषाई आधार पर नहीं होगा, बल्कि किस आधार पर होगा, तो वह होगा दोस्तों प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने क्या कहा था, तो आपको यह रिपोर्ट खासकर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे आयोग की तरफ, जिसका नाम है JVR समिति। जी दोस्तों, ये जो JVR समिति है यह भी सदस्यों के नाम पर ही आधारित है। जो JVR समिति दोस्तों, इसका गठन किया गया था 1948 में, 1948 में। जिस वर्ष धर आयोग का गठन किया गया दोस्तों, उसी वर्ष किया गया था JVR समिति की भी गठन। अब देखिए दोस्तों, यह जो JVR समिति है, इसमें आपको 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, J, V और R। जी दोस्तों, यह तीनों सदस्यों के नाम के आधार पर ही इस समिति के नाम का नामकरण किया गया। जैसे दोस्तों J के नाम पर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम सदस्य थे। दूसरा वल्लभ भाई पटेल अर्थात V, तो J और V हो गया। और तीसरा है दोस्तों R, मतलब पट्टाभी सीता रमैया, रमैया का R। तो दोस्तों JVR, J से पंडित जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, R से पट्टाभी सीता रमैया। तो दोस्तों कुल 3 व्यक्ति थे इस समिति में। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीता रमैया थे।
1948 में इसका गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों वह अप्रैल 1949 में अर्थात अप्रैल माह के 1949 में प्रस्तुत किया था। वहीं दोस्तों इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा था, तो इन्होंने भी दोस्तों कहा था कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। तो दो ऐसी समितियां हो गई जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना किया था, मनाही की थी, वह दोस्तों धर आयोग और JVR समिति। अब जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है वह है फजल अली आयोग, बार बार एग्जाम में पूछता है। अब जान लीजिए जो फजल अली आयोग का गठन किया गया, यह किया गया दिसंबर 1953 के सन में। अब बात करें दोस्तों तो इसमें कुल 3 सदस्य थे। वह थे फजल अली जो कि इस आयोग के क्या थे दोस्तों, वह थे इस आयोग के अध्यक्ष। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों यह थे फजल अली। और दूसरे थे दोस्तों KM पर्णिकर और तीसरे दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू अर्थात HN कुंजरू। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि 3 नाम आपको ऑप्शन में दे देगा, चौथा दूसरा किसी का दे देगा और पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य फजल अली आयोग में सम्मिलित नहीं थे। तो आपको यह तीनों नाम इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने होंगे। अब यह जो फजल अली आयोग थी दोस्तों, इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गठन हुआ है दिसंबर माह के 1953 सन में और इन्होंने रिपोर्ट का प्रस्तुत की दोस्तों तो 1955 में। और रिपोर्ट में कहा क्या, यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों। रिपोर्ट में इन्होंने पिछले जो 2 आयोगों ने कहा था उससे अलग हटते हुए कहा कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को करना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों प्रथम ऐसा आयोग जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही वह आयोग कौन था, वह आयोग था दोस्तों फजल अली आयोग। तो आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि वह आयोग कौन था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की, वह था फजल अली आयोग समिति। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़कर जरूर बताइए, जहां पर हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।